वसीम भाई, इस बार कांग्रेस कौन से पैनल से लड़ने वाली है और कितने कैंडिडेट यहाँ पर मुमरा में उतार रही है? आप सबके सामने तमाम व्यूवर्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें कांग्रेस की उम्मीदवारी ना हो और धोखाबाज पार्टी वाले लोग जो है वो यहाँ पर जीत करके आ जाए। हमने जो है वो हमारे अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान की आदेश के ऊपर राहुल जी गांधी के समर्थक बनते हुए मुमरा में पैनल नंबर 26, पैनल नंबर 31, पैनल नंबर 30 और पैनल नंबर 33 के अंदर जो है वो उम्मीदवारी दी। 29 के अंदर भी हमारा एक कैंडिडेट है। इसी तरीके से पूरे थाने महानगर पालिका के अंदर 100 कैंडिडेट्स एक रात पहले तोड़ी गई युति के अंदर जो धोखा दिया गया उसके अंदर तैयार किए गए। लेकिन मैं आप सबके व्यूअर्स को ये अपील करना चाहता हूं कि जिस सोच को लेकर के लोगों ने मुखौटे पहने, जिस सोच को आगे बढ़ा करके अपनी टीआरपी बनाई, जिस सोच के जरिए से लोगों ने सरकार के अंदर अपने दलों को बेचा, जिस राहुल गांधी के चेहरे को लेकर के आमदार जीती गई, जिस राहुल के खासदार की जीती गई और उसी पार्टी के नगर सेवकों को चुरा करके जिन कार्यकर्ताओं को धोखा दिया गया है, ऐसे लोगों को वोट मत दीजिए। वोट दीजिए कांग्रेस की उस सोच को जो राहुल गांधी आपके लिए लेकर के लड़ रहे हैं। वोट दीजिए ऐसे कैंडिडेट्स को जो आपके सामने खड़े हुए। शारिक शेख एडवोकेट है, अक्षया एडवोकेट है, मुशीरा तंबोली जो है ये अभी एडवोकेसी कर रही है, लॉ फाइनल के ग्रेजुएशन के अंदर है। पीछे खड़े हुए यासीन मोमिन, इनकी वाइफ राहिला मोमिन है, ये लॉ ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मेरे साथ ग्रेजुएट नीलेश, ऐसे लोगों को वोट दीजिए, ना कि ऐसे लोगों को जिन्होंने ये समझ लिया है कि नगर सेवक की जो गद्दी होती है वो 20-20, 40-40 साल एक ही घर के अंदर, और एक ही घर के अंदर उसके बाद या तो उस घर में उसका भाई रहेगा, या तो उसका बेटा रहेगा, या तो उसकी बीवी रहेगी, या तो उसी का कोई रिश्तेदार रहेगा। मैं 26 नंबर पैनल की आपको कहानी समझाऊं, एकदम कहानी। 26 नंबर पैनल के अंदर भगत नाम के कितने उम्मीदवार होना चाहिए? भगत नाम के 1, 2, 3, 4, भाई 4 का पैनल है ना? 4 का पैनल है। अरे 6 है, 6। बंद कर दो ये इलेक्शन, मत कराओ इलेक्शन, दे दो इन लोगों को। ये कौन सी है? यानी जिसके पास पैसा रहेगा वही इलेक्शन लड़ेगा, जिसके पास गुंडे रहेगा वही इलेक्शन लड़ेगा। ये पढ़े लिखे लोग इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। जब जनता चाहती है ना कि हालात बदले, ये आपके व्यूवर्स को यही समझना होगा ना कि किसको चुनना चाहते हैं, गुंडों मवालियों को, या जिनको 20-20, 25-25 साल से नगर सेवक बना के रखे, उनके नाम पे कर दो पूरी की पूरी सीट्स, फिर यही होगा। आखिर क्या हुआ? भगत फैमिली भी तो आपके कांग्रेस में थी, क्या कांग्रेस को बन? ऐसा तो नहीं, आप लोगों ने भेजा। हम लोग क्यों भेजेंगे? राहुल गांधी, देखो ये एक कांग्रेस ही एक पक्ष है ना जो बीजेपी के सामने लड़ रहा है। बाकी सब तो फूट करके बीजेपी के साथ सरकार बना रहे। सत्ता के लालची लोग हैं, सत्ता की लालच में जाते हैं। खासदारी और विधायकी इलेक्शन में तो आपने समर्थन दिया था उस टाइम पर। उन लोग किसको समर्थन दिया था? तुतारी को। धोखा किसने दिया है? समर्थन हमने दिया था इंडिया ब्लॉक को। समर्थन इन लोगों ने दिया था राहुल गांधी से, इन लोगों ने लिया था, हमने दिया नहीं था। ये गए थे मांगने के लिए, राहुल जी हमारे चेहरे कमजोर पड़ गए, हमारे चेहरों के ऊपर लोग वोट नहीं देते, हमारे चेहरों के ऊपर लोग आजकल जो भाग के चले जा रहे, दूसरी पार्टियों में चले जा रहे, जिन कार्यकर्ताओं को धोखा दे रहे वो बेचारे हॉस्पिटल में एडमिट हो जा रहे। राहुल जी का चेहरा है, राहुल जी ने सोचा हुआ है, राहुल जी की वजह से ये लोग सब हैं, और हम उसी पार्टी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। चाहे हमारे कैंडिडेट आपको सामने कमजोर लगेंगे, लेकिन अगर एक बार यूथ ने ठान लिया तो यही सब नगर सेवक दिखेंगे आप। सबको नमस्कार, जय भीम। मैं एडवोकेट अक्षया भस्के, पैनल नंबर 31 से कांग्रेस की उम्मीदवार हूँ। पिछले 2013 से हम लोग इस फील्ड में हैं। 2012 का इलेक्शन गया, 17 का इलेक्शन गया, अब का इलेक्शन गया। हम लोग ने आज तक लोगों के लिए बहुत काम किए। बेसिक मुद्दे लोगों के जो है, गटर वाटर मीटर, साथ ही साथ हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स, इसके ऊपर भी हमने काम किया। इस बार डेफिनेटली हमें अपेक्षा थी कि हमारे पक्ष में कुछ होगा।
पर वो नहीं हुआ। और शायद इस बार लोगों को उन्होंने ही एक मौका दिया है कि पढ़ा लिखा कैंडिडेट वो चुने, क्योंकि मेरे सामने जो कैंडिडेट उनकी पार्टी से उतारा गया है वो एक चुनावी मेंढक ही मैं कहूंगी, कि जिनकी फैमिली को बस हमेशा एक साथ दिया जाता है, बाद में वो 5 साल गायब हो जाते हैं और 5 साल के बाद चुनाव आने से पहले वो वापस आ जाते हैं। देखिए, मेरे तुतारी से मेरे बदले जिनको टिकट दिया गया है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, क्योंकि किसी का नाम लेके उनको माइलेज देना मुझे जरूरी नहीं लगता। बस मैं जरूर ये कहूंगी कि लोगों को खुद को पता है कि उनके सुख दुख में उनके साथ हमेशा उनकी चीजों के लिए कौन खड़ा रहता है, और उसी तरफ से लोग इस साल हमें पसंद करेंगे, इतना मुझे डेफिनेटली पता है। इस तरीके से देखा जाए तो जितेंद्र आवाड जो आमदार है यहाँ के, उन्होंने संजय नगर में एक भाषण में भी कहा था कि जो शीतला मैडम जो अभी इंडिया में गई है, कहा था कि मुझे उनको टिकट देना था, ये चुनाव लड़ सकती थी अभी आने वाले इलेक्शन में। तो कहीं ना कहीं आपके फैमिली को भी तो दे सकते थे, आपको दे सकते थे या राहुल को दे सकते थे। जी, वो उनकी सोच है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। मतलब आप नाराज हो या नहीं ये बात पर? मैं डेफिनेटली नाराज हूँ। किस तरीके से आप प्रचार करेंगे अभी मेरा प्रचार जैसे पहले चल रहा था बस वैसे ही चलेगा। लोगों के जो मेन मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, सिर्फ संजय नगर ही नहीं तो अम्बेडकर नगर, पडलेगरवाड़ी, गांव देवी, सम्राट नगर, आनंद कोलीवाड़ा, इन सारे एरिया में जो अहम मुद्दे हैं, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। मम्मी के कुछ बचे हुए काम थे, जैसे गांव देवी में पानी की पाइपलाइन, इन सब के लिए हम लोग काम करेंगे। इसके पहले हमारे पास सत्ता नहीं थी, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे, और इस टाइम हम लोग सत्ता में उतर के सिर्फ वो काम को आगे बढ़ाने के लिए ही काम करेंगे। तो अभी आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिस तरीके से जी, मैं लोगों को बस इतना हो रहा था अभी कांग्रेस का पंजे का है? जी, बस लोगों को मैं इतना ही कहूंगी कि अभी इलेक्शन में मैं खड़ी हूँ, मेरी निशानी पंजा रहेगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ के हर एक लोकल लोगों को पता है कि हमने उनके लिए क्या किया है, तो लोग डेफिनेटली मुझे साथ देंगे। और आपके चैनल की तरफ से मैं बस उनको यही बताना चाहूंगी कि उन्हें मुझे वोट करना है हाथ के पंजे पे, और डेफिनेटली वो हमें वोट करेंगे, क्योंकि एक स्थानिक नगर सेवक होना बहुत जरूरी बात है। वाले पैनल से लड़ने वाले, कांग्रेस की छोड़ कर लड़ने वाले, कैसा लगने वाले? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हम लोग पहले से कांग्रेस है, कांग्रेस रहेंगे। हम लोग हमारे जो अध्यक्ष है ज्ञानी चौहान, उनके नेतृत्व में हम लोग आज पूरे मुमरा कौसा में कांग्रेस की तरफ हर वार्ड के पैनल से हम लोग लड़ रहे हैं। मैं 26 नंबर पैनल से लड़ रहा हूँ, मेरी वाइफ लड़ रही है, हमारा पूरा पैनल रेडी है। आज डिक्लेयर भी हो गया, आज पूरा हमारे कैंडिडेट की सब वैलिड हो गए फॉर्म उनके। अभी देखते हैं, अभी कल से हम लोग चालू कर देंगे हमारा प्रचार। कौन रहेगा पैनल में देखिए, इम्तियाज मदीन भाई है, हमारे आदिल भाई है, एक लेडीज फैमिली और मेरी वाइफ है, हम लोग ऐसा पैनल बना के चल रहे। नीलेश भाई, कांग्रेस ऐसा क्यों है कि इतना लेट उतरती है लोगों के बीच में, इतना लेट डिसीजन होता है, और आखिर कांग्रेस कितना पीछे होती रहेगी? मुमरा में ऐसा बताया जा रहा है, और लोग भी बोल रहे हैं कि मुमरा से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। आपके खुद अध्यक्ष विक्रांत चौहान ने बताया, कल ही एक उनका इंटरव्यू चला था, मुमरा से कांग्रेस ही करने का कांग्रेस ही कर रहे हैं। कांग्रेस में पहले जा रहे वापस आ रहे, वही काम कर रहे हैं ऐसा, बाहर जाके दूसरे पार्टी में आके। और कांग्रेस बोलने जाएंगे आप कि इससे पहले कांग्रेस यहाँ पे बहुत मजबूती से खड़ी थी। हमारे यहाँ पे जो आघाड़ी में हम लोग जो टिकट बंटवारा हुआ था, उसी टिकट जो हमारे टिकट जो कांग्रेस को नहीं मिली, दूसरे पार्टी को मिली, उसी बिहाफ के अभी बाद में पता चला कि ऐसा होता है कि एक हर कोई पार्टी अपने अपनी टिकट बोलते हैं ना, अपने अपने एक फैमिली में ही इतने मनमुटाव हुए हैं, तो हाँ। जनता के किस तरह जो हल है, उनके जो प्रॉब्लम है वो कैसे हल करेंगे? पहले अपने ही प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहे आप लोग। देखिए, देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे 26 नंबर पैनल में फैमिली मैटर बहुत चल रहा है यहाँ पे, और उसमें लोगों के काम का और आगे आने वाले फ्यूचर का कोई बात ही नहीं कर रहे। इससे पहले जितने भी कैंडिडेट है, जितने उम्मीदवार और जो नगर सेवक, स्टैंडिंग नगर सेवक थे, उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया कि आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या बात किया, क्या नहीं किया? उनको पूछो आप कि फ्यूचर के लिए आपने क्या किया, आने वाले क्या काम किया क्या? हमारे पार्टी के नगर सेवक थे, हमने उनका काम था ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्यों खाली सोच कैसी चाहिए? कई बार कहा है कि कांग्रेस मेरी मम्मी एक नगर सेविका रह चुकी है, मेरा काम आप देख सकते हैं, मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं आप, जिस तरह से हम लोग कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। अगर वो पार्टी, अगर सामने वाले बंदे लोग अगर उनको कांग्रेस को छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे,
तो उनके पार्टी के जो इतने साल से उनको साथ रहने वाले, उनके लिए जी जान लगाने वाले लोगों को आज टिकट नहीं दे रही है, इनपुट करके टिकट सबको दे रही है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है कांग्रेस को करने के लिए। लोगों के बीच में लोगों के केसेस काफी देखते हैं, तो लोगों की समस्या आप ज्यादा देखते हैं। तो इस बार कांग्रेस की समस्या तो एक फैमिली कुछ समस्या है, उसको किस तरह आप हल करेंगे इस बार बाद में जनता की समस्या पर? तो ये मुझे ये दिखता है कि खासदार की इलेक्शन में दरेकर सिर्फ एक राउंड मारती है और उसको वोट मिले अच्छे खासे, और वो भी बहुत अच्छे खासे, कम से कम 90% के आसपास वोट दरेकर को मिलते हैं। तो वहां पे एक आइडियोलॉजी थी, बराबर। श्रीकांत शिंदे जी को यहाँ से वोट बहुत कम मिलते क्योंकि वो बीजेपी के अलायंस पार्टी में थे, हालांकि वो धनुष बाण से खड़े थे। उसके बाद आमदार के इलेक्शन में देखा गया जितेंद्र आव्हाड के सामने टफ कंपटीटर नजीब मुल्ला दिए गए, फिर भी जितेंद्र आव्हाड मैक्सिमम नंबर से जीतते हैं। तो इन सब के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ हमेशा रहा है। कांग्रेस पार्टी से जाके ये लोग सपोर्ट लेते हैं तो कांग्रेस में सपोर्ट देती है। अब ये नगर सेवक की इलेक्शन है, इसमें भी जो पार्टियां अलग हैं कांग्रेस के अलावा वो सब बीजेपी में जा चुकी है। लगभग सारी पार्टियां बीजेपी की कहीं ना कहीं अलायंस में, घड़ी ले लो, तुतारी ले लो, तुतारी भी तो अभी वहीं पे जा रही है। तो जो बीजेपी का एक मोटिव था कि मुस्लिम वोट्स को कैसे डिवाइड किया जाए, वो यहाँ पे कर रही है। मुस्लिम वोट्स को किस तरीके से डिवाइड करके अपना राज किया जाए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वो यहाँ पे अपनाई जा रही है। तो सारी पार्टियां उसका ही सपोर्ट कर रही हैं, बीजेपी के जो थॉट प्रोसेस है। पर ये कांग्रेस जो है एक विचारधारा है, एक लॉजिकल कंक्लूजन निकालती है हर चीज का, जो सबको बांटने का नहीं बल्कि जोड़ने का काम करती है। उस पार्टी से मुझे टिकट मिला है पैनल नंबर 30 डी से। मेरे सामने जफर नोमानी है और 2-4 कुछ लोग हैं, तो मैं इंशाल्लाह अच्छे से इसको कंप्लीट करके मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। और पैनल में है शोएब डोंगरे हैं और सिराज डोंगरे हैं और भी कुछ लोग होंगे कांग्रेस पार्टी में। मेरे कांग्रेस पार्टी में पूरी ग्रुप है हम लोग का, हर पैनल से हम लोग लड़ रहे हैं। 30 नंबर हो गया, 26 नंबर हो गया, तांबोली है, सीए साहब है, ऐसे हम लोग 3-4 लोग हैं। सीए साहब का फॉर्म का थोड़ा चालू है, वो एकदम क्लियरेंस पे है, लगभग वो उनका क्लियर हो जाएगा तो हम पूरे पैनल हैं। पैनल नंबर 30 से आप लड़ रहे हैं जी, क्या वहाँ पे प्रॉब्लम देखा है आपने? प्रॉब्लम कैसा है, पूरा मुमरा एक ही है। पैनल में तो अलग अलग डिवाइड कॉर्पोरेशन इलेक्शन के हिसाब से करती है। अब मैं रहता हूँ पैनल नंबर 26 में, लेकिन मैंने जो काम किए हैं लोकल लेवल पे, मैं था, हनीफ कामदार थे और शेख साहब थे, जाफर शेख। हम लोग ने ग्राउंड को डिस्कवर करके लोगों को दिया, तब जाके वो नजीब मुल्ला जाके वहां पे नारियल फोड़ पाए। वो डिस्कवर करा हमने, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट, लोगों का काम करने के लिए हमने वो सारी की। हेल्थ सेंटर जो अभी आज आया है, जो आपने देखा होगा कब्रिस्तान के पीछे रखा हुआ, वो सब हमारा काम है। काम हमने सब किया है 30 नंबर में भी, और मैं वहां से कंप्लीट कर रहा हूँ। जी सारिक भाई, बीच में आप भी अवार्ड साहब के कई कामों की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे, आपने कई अवार्ड साहब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, बराबर। फिर क्या हुआ ऐसा कि अवार्ड साहब के सामने आप कैंडिडेट बन के खड़े हो गए? मैं किसी के सामने नहीं हूं, मैं एक विचारधारा जो सोच है बीजेपी की, उसको हराने के लिए मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि जो बीजेपी की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वो हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। तो उसमें समझ के आता है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है, वाहिद पार्टी, जो बीजेपी के अगेंस्ट स्टेट में भी, सेंट्रल में भी, और अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी कांग्रेस अकेले लड़ रही है। तो इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा है और मैं कांग्रेस के साथ लड़के, बीजेपी के खिलाफ लड़के, अपने पैनल को जीत के मैं इंशाल्लाह लोगों का काम करूंगा। आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस कितनी मुमरा से सीट निकाल पाएगी? जितनी कांग्रेस सीटें लड़ेंगी, पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस निकाल रही है इंशाल्लाह।